क्या आपको भी रोज रोज सफाई करना काफी बोरिंग काम लगता है और लगता है यार ये काम कितना भी कर लो खत्म क्यों नहीं होता है, और थकान तो अलग से हो जाती है क्योंकि ये काम कभी नहीं खत्म होने वाला, ये रोज का रोज होगा और आपको करना भी पड़ेगा। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसी काम को मस्ती के साथ खुशी खुशी मिनटों में खत्म कर सकते हैं बिना थके, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? जी मानो या ना मानो, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि मैं लेकर आई हूँ अगारो का रॉयल इलेक्ट्रिक स्पिन स्क्रबर, जिससे काम आसानी से ही नहीं मिनटों में भी हो जाता है। और अभी तो दिवाली भी आने वाली है, तो सफाई की तो हम सबको बहुत जरूरत है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो ये है इसकी मेन यूनिट। यहाँ आपको ऊपर दे रखा है पावर का बटन, जिसको आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये हाई स्पीड पे चलना शुरू हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ये लो स्पीड में आ जाएगा और तीसरी बार प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर इसके नीचे आपको दे रखा है बैटरी इंडिकेटर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इतने सारे लेवल्स हैं। फिर उसके नीचे आपको दे रखा है चार्जिंग का पोर्ट, जहाँ पे आप चार्जिंग का केबल लगाओगे और इसे चार्ज करोगे। इसे फुल चार्ज होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो ये 90 मिनट तक चल जाता है। फिर ये वो एरिया है जहाँ पे हम अपनी एक्सटेंशन ट्यूब को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 2 एक्सटेंशन ट्यूब्स मिली हुई हैं, जिससे हम जब आपस में जोड़ेंगे तो ये ना काफी लंबी बन जाएगी। कुछ ऊपर की सफाई भी है तो भी आप इससे इजीली कर सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पे हम अपने अटैचमेंट्स को अटैच करते हैं और अब देखते हैं कि हमें इसके साथ साथ कौन से अटैचमेंट्स दिए गए हैं जो हमारे काम को काफी आसान बना दे। तो सबसे पहली अटैचमेंट है हमारी लार्ज ब्रिसल ब्रश की। अगर आपको कोई भी फ्लोर साफ करना है, बाथरूम साफ करना है, तो आप ये बड़ा सा ब्रश लेके उससे साफ कर सकते हो बहुत आसानी से। फिर ये ब्रश है पॉइंटेड ब्रिसल ब्रश, जिसका काम है कोने कोने की सफाई करना। जहाँ कोने में आपका बड़ा सा ब्रश नहीं जा सकता, नहीं साफ कर पाता, वहाँ ये पॉइंटेड ब्रश अपना जादू दिखाता है। फिर तीसरा है स्मॉल ब्रिसल ब्रश। ये वहाँ काम आता है जहाँ वॉश बेसिन है, सिंक है, आपको टाइल साफ करनी है तो आप इस ब्रश के थ्रू साफ कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे टाइप के ब्रशेस, जिसमें हम इस वेल्को हेड का यूज करते हैं। जो हमारे ब्रशेस होते हैं वो हम इस पे चिपकाते हैं और तब हम उनका यूज करते हैं। जैसे ये है वूल क्लॉथ ब्रश, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कभी कोई पॉलिश या वैक्स करनी हो। ये है फाइबर स्पॉन्ज ब्रश, जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किचन का काउंटर टॉप साफ करना हो, या फिर आप कुछ ऐसे आयरन के बर्तन भी इससे धुल सकते हैं। फिर ये है क्लॉथ ब्रश। अगर कहीं पर भी पानी है, आपको हल्का सा वाइप ऑफ करना है, तो आप इस ब्रश का यूज कर सकते हैं। फिर ये है स्पॉन्ज ब्रश, जिसका यूज आप कार साफ करने में भी कर सकते हैं या फिर मिरर साफ करने में कर सकते हैं, विंडो साफ कर सकते हैं। तो चलो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये ब्रशेस आप वेल्को हेड पे कैसे फिक्स कर सकते हो। बहुत ही आसान है। आपको पहले वेल्को हेड पे ये ऐसे ब्रश रख देना है पीछे की तरफ से और ये चिपक जाएगा, और फिर आप इसे मेन यूनिट से कनेक्ट कर देना और बस ये चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसे बदल भी सकते हैं। आपको इसे बाहर की तरफ खींचना है और ये आप दूसरा इस पे ब्रश लगा सकते हैं। आपको जरूरत नहीं कि आप पूरा वेल्को हेड को निकालें और तब फिक्स करें। आप ऐसे ही डायरेक्टली निकाल कर दूसरा जो ब्रश है वो लगा सकते हैं। चलो अब मैं बताती हूँ कि कैसे आप मेन यूनिट से अटैचमेंट को फिक्स करते हैं। तो आप देख पा रहे हो मेन यूनिट पे जहाँ पे आप अटैचमेंट फिक्स करते हो वहाँ पे हल्का सा ना बाहर को निकला हुआ है। वैसे ही अटैचमेंट में भी जो डिज़ाइन बनी है हल्की सी बाहर को है। आपको दोनों ही सेम पैटर्न पर रख कर जोड़ देनी है बस। और ऐसे ही आप जब खींचोगे बाहर को तो वो निकल भी जाएगा बहुत ईजिली। बस यही ध्यान रखना है, ऐसे आपको बाहर की ओर खींचना है और बस ये अटैचमेंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से बिना किसी दिक्कत के आप अटैचमेंट लगा सकते हो और डिटैच कर सकते हो। फिर आपको मिल जाता है यहाँ पे स्टिक ऑन हैंगर। अब इसका काम ये है कि आपकी जो रॉड है यहाँ वहाँ ना गिरी पड़ी रहे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे डबल साइडेड टेप भी दे रखा है। आप सबसे पहले वॉल पे वो पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद इसके ऊपर यही चीज चिपका दीजिए। फिर जो आपका एक्सटेंशन ट्यूब है वो आप इसमें फिक्स कर दीजिए, सिंपल। और आपका जो ट्यूब है वो कहीं नहीं खोएगा और सेफली यहाँ पे आपको जब जरूरत होगी तब मिल जाएगा। फिर आपको साथ में मिल जाती है एक यूजर मैनुअल कि आपको कहीं पर भी कोई चीज समझना है तो आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। चलो अब डेमो के साथ साथ दिवाली की सफाई भी शुरू करी जाए। आप देख पा रहे हो कितना गंदा एरिया है और मैंने यहाँ पे लार्ज ब्रिसल ब्रश यूज किया है। वो कोने तक
मेरे हाथ नहीं पहुंच पाते, मुझे झुकना पड़ता काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इतनी लंबी जो हमारी ट्यूब है, इसके कारण से ये काफ़ी ईजी हो गया है मुझे इसे पकड़ना और इसे साफ़ करना। इतनी आराम से ये सारी गंदगी निकाल दे रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा। और इसको चलाने में इतना मज़ा आ रहा है कि मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा बहुत साफ़ करूँगी, लेकिन मैंने तो पूरा का पूरा ही साफ़ कर दिया। अब देखो कोने में गंदगी बची हुई है, तो मैं यहाँ पे जो पॉइंटेड ब्रिस्टल ब्रश है उसका यूज़ करूँगी, जिसमें ये जो कोने की गंदगी है ना, ये आराम से निकाल दे। आपको ध्यान रखना है, हल्का सा पानी आपको डालना पड़ेगा, जिसमें क्या हो कि ब्रश स्मूथली वर्क कर पाए। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे चलाया है कि मैं क्या बताऊँ। इसको मैंने ना काफ़ी तेज़ स्पीड पे चलाया हुआ है, तो ये काफ़ी सारा काम बहुत जल्दी कर दे रहा है। आप देख पा रहे हो कितनी जल्दी साफ़ भी हो गया। अब साफ़ कर लेते हैं जाली, जो कि बहुत ही गंदी हो रखी है। हल्का फुल्का इससे मैं डाल रही हूँ पानी वाला जो साबुन है, और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्मॉल ब्रिस्टल ब्रश, क्योंकि यार बहुत बड़े की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने छोटे को काम में लगा दिया। मैंने कहा चलो लग जाओ। अब यार इसको मैंने जब चलाया, यार ये तो कितना स्मूथ काम कर रहा है। जाली तो इसने मिनटों में साफ़ करी है, बस पानी डाल दिया और मैं दिखाती हूँ। ये जाली की जो सूरत है ना, वो पूरी बदल चुकी है, चमकदार बन गई है। इससे पहले मैंने आपको दर्शन कराए थे कि कितनी गंदी थी। चलो अब सिंक पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर से हल्का सा साबुन वाला पानी डाला है, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे स्मॉल ब्रिस्टल ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैं पूरे उस पर ना घुमा दूंगी बढ़िया तरीके से। और जैसे ही मैंने घुमाया, बस इसने मिनटों में ये भी साफ़ कर दिया। मतलब कुछ काम रहा ही नहीं है। उसके बाद मैंने पानी से धुल दिया, और बस ये सिंक बन गया चमकदार। लग रहा है बिल्कुल नया का नया सिंक लेके आई हूँ जैसे मैं। तो ये भी काफ़ी चमकदार बन चुका है। अब हम साफ़ कर लेते हैं टाइल्स, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी जम चुकी है। तो यहाँ भी मैं स्मॉल ब्रिस्टल ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली टाइल्स पे क्या होता है ना, कभी कुछ सब्जी वब्जी बनती है तो टाइल्स पे काफ़ी छिट्टे पड़ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि वो बहुत ही गंदी दिख रही होती है। फिर इसको साफ़ करना तो मुश्किल पड़ ही जाता है, पर ये तो मिनटों में साफ़ हो गया। आप देख पा रहे हो कोने कोने तक इसने साफ़ कर दिया है। और अब आप चाहो तो इसे धुलो या वाइप ऑफ कर लो कोई कपड़े से, आपके ऊपर है पूरा। और ये बन गई है काफ़ी चमकदार। चलो अब साफ़ कर लेते हैं किचन का काउंटर टॉप, जो कि बहुत गंदा हो जाता है, कभी कभार ऑयली हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ना जब खाना पीना बनता है तो काफ़ी गंदा होता रहता है सब चीज़ें। तो इसको साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पे वही हल्का फुल्का साबुन का पानी डाल दिया है। फिर मैंने यहाँ पे फाइबर का जो स्पॉन्ज ब्रश है ना, वो यहाँ पे यूज़ किया है, और उससे ना एकदम साफ़ हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सोच रही हूँ यार लगे हाथों सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लूँ। तो मैंने यहाँ फिर से लार्ज ब्रिस्टल ब्रश यूज़ किया। मैंने कहा सीढ़ी में बड़ा ब्रश चलेगा, तो यहाँ मैंने साबुन का पानी डाला, क्योंकि सीढ़ी रोज़ कौन साफ़ करता है यार। तो कभी कभी के लिए आप यहाँ पे साफ़ कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा काफ़ी आसान, और सीढ़ी बन गई चमकदार। चलो अब लगे हाथों कर लेते हैं साफ शीशे को भी, जो कि विंडो है। विंडो का शीशा बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि खुला रहता है तो धूल मिट्टी आती जाती रहती है। तो यहाँ हमने डाल दिया है इसका कॉलिन जो आता है वो, और उसके बाद मैं यहाँ स्पॉन्ज ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, और उससे शीशा काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया है। आप देख रहे हो चमकदार बन गया है। फिर शीशे के नाम से मुझे याद आया कि मेरा अवन का जो शीशा है वो काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ ही नहीं किया है। खैर मैंने अवन भी साफ़ नहीं किया है, तो मैंने बस हल्का सा इसमें पानी लगाया है, बहुत हल्का सा, और इसका जो शीशा है ना, इसके अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से साफ़ किया है। अब इस पानी को पोंछने के लिए ना मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्लॉथ ब्रश, क्योंकि उससे क्या होगा, सारा पानी वो सोख लेगा और बस शीशा बन जाएगा चमकदार। ऐसे ही हम बाहर वाले ग्लास को भी साफ करेंगे, मतलब जो बाहर वाला है उस पे भी पहले स्पॉन्ज ब्रश लगाएंगे, और जैसे ही वो हल्का सा पानी छोड़ेगा वैसे ही हम यहाँ पे उसको पोंछने के लिए यूज कर लेंगे क्लॉथ ब्रश। तो भाई यहाँ पे हो गई है मेरे अवन की तो काफी अच्छी सफाई। अब वूल ब्रश को भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको कभी भी ऑयलिंग करानी हो, जो कि आप DIY बना सकते हो खुद घर पर, तो वो आप स्प्रे कर दो, और उसके बाद वूल ब्रश का यूज करके ना आप अपने वार्डरोब या फिर टेबल किसी भी वुडन चीज को अच्छे से पॉलिश कर सकते हो। तो यहाँ पे ये काफी अच्छी पॉलिश होकर तैयार हो चुकी है। अरे एक चीज तो रह गई, ग्रिल साफ करना। ग्रिल यार बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि ये बाहर की तरफ होती है, तो क्या होता है ना कि यहाँ पे धूल मिट्टी अक्सर जम जाती है। तो यहाँ मैं पॉइंटेड ब्रिस्टल ब्रश से साफ कर रही हूँ, जिसमें ग्रिल जो है ना वो मस्त तरीके से साफ हो जाए, उसके बाद से पोंछ दूंगी। तो यहाँ ग्रिल भी साफ हो गई, मतलब इतना सारा काम मेरा खत्म हो गया। अब मैं बताती हूँ कि आप उसे वॉश कैसे करना है। आप चाहो तो नॉर्मल इसको टैप वाटर के नीचे रख के साफ कर सकते हो, या आप इस पे कोई भी सोप लगाओ, डिटर्जेंट लगाओ और इसे साफ कर सकते हो। सुखाने के लिए आप इसे पंखे के नीचे रख सकते हो, या फिर धूप में भी सुखा सकते हो।
अब ऐसे ही मैंने सारे ब्रशेस धुल दिए हैं। अब जो ये बाकी के ब्रशेस बचे वो मैं आपस में ही ना ऐसे रगड़ कर ना साफ कर दूंगी और बस ये बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं, इसमें कोई खास दिक्कत आती नहीं। आप चाहो तो टूथ ब्रश का भी यूज कर सकते हो अगर इसमें कोई बाल वाल फंस जाए तो। बाकी तो ये साफ हो जाता है। आप देख पा रहे हो चमकदार बनकर तैयार हो चुके हैं बाकी सारे ब्रशेस। चलो ब्रशेस तो साफ हो गए, अब बारी आती है मेन यूनिट की। जो मेन यूनिट है वो भी गंदी हो जाती है साफ करते करते। तो पहली बात कि आपको मेन यूनिट पे बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और ना ही इसे पानी में डुबोना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ब्रश तक ही पानी रहे, ना कि उसके ऊपर आके बटन तक पहुंच जाए। मशीन को साफ करने के लिए एक कपड़े पे 1-2 बूंद डालें पानी और उसको ऐसी पोंछ दें, बस आपकी मशीन साफ हो जाएगी। तो है ना ये कमाल की मशीन, मिनटों में इसने मेरे सारे काम खत्म कर दिए और वो भी इतने गजब तरीके से। तो मेरी तो दिवाली की सफाई हो चुकी, आप कब कर रहे हो? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।